नमस्कार। आज हम लोग करेंगे 9वीं कक्षा की कविता कैदी और कोकिला। कैदी और कोकिला के कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी ने जो इस कविता में है, अंग्रेज सरकार द्वारा भारतीयों के शोषण और स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए अमानवीय व्यवहार और यातनाओं का मार्मिक चित्रण किया है। तो कविता करने से पहले हम लोग कवि परिचय करेंगे संक्षिप्त में। कवि का नाम माखनलाल चतुर्वेदी, जिन्होंने ये कविता लिखी है। इनका जन्म 1889 में होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था और इनका कार्यक्षेत्र ये कवि और लेखक थे। और इनका जो देहांत था वो 1968 यानी कि 1968 में हुआ था। और इनकी जो साहित्यिक विशेषताएं थी कि माखनलाल चतुर्वेदी जी की जो रचनाएं थी वो राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं। तो अब इनकी कुछ एक रचनाएं मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूँगी। हिम किरीटनी, हिम तरंगिनी, माता, युग चरण, समर्पण, वेणु लो, गूंजे धरा, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा लिखी गई हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं कविता की व्याख्या को। तो यहाँ पर है, इस कविता में जैसा कि मैंने पहले बताया कि अंग्रेज़ों के द्वारा भारतीयों पर की गई अमानवीय व्यवहार और यातनाओं का वर्णन कवि ने किया है और जेल में कवि उदास और एकांकी जीवन जी रहा है। तो यहाँ वो कहते हैं कि जब उन्हें कोयल की मधुर आवाज़ सुनती है तो वो कोयल से अपने मन का आक्रोश, दुख और अंग्रेज़ सरकार के अत्याचारों को व्यक्त करते हैं और उससे इस दास्ता से मुक्ति का गीत सुनाने को कहते हैं। और कोयल जो है वो अचानक आधी रात में चीख पड़ती है, जिसे सुनकर कवि समझता है कि कोयल पूरे देश को कारागार समझने लगी है। तो चलिए यहाँ पर प्रारंभ करेंगे। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेश किसका है, कोकिल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। तो देखिए यहाँ पर जो जेल में बंद कैदी रूप में कवि कोयल से पूछता है कि कोयल तुम क्या गाती हो और गाते गाते तुम रुक क्यों जाती हो। अपने गीतों के माध्यम से मेरे लिए क्या तुम किसी का संदेशा लेकर आई हो। कोयल, शायद हम कैदियों को देश के बारे में कुछ संदेश देना चाहती हो। तो वो क्या कहते हैं कि हे कोयल, हमें यहाँ जेल की ऊंची ऊंची दीवारों के बीच कैद करके रखा गया है। जितने भी देश को आज़ाद कराने वाले स्वाधीनता सेनानी हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, उन्हें भी चोरों लुटेरों के साथ रहने को विवश किया गया है। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया है, चोरों के बटमारों के डेरे में। तो जो बटमार होते हैं वो रास्ते में यात्रियों को लूटने वाले होते हैं। ठीक है। तम होता है अंधकार, हिमकर होता है चंद्रमा और काली माँ मई होता है काले रंग वाली और आली होता है सखी सहेली। तो वो कहते हैं कि हम स्वतंत्रता सेनानियों को भी चोरे लुटेरों के साथ रहने को विवश किया गया है। फिर कहते हैं यहाँ खाने के लिए भरपेट खाना भी नहीं दिया जाता और अमानवीय परिस्थितियों में रहते हुए भी हमें नरकीय जीवन बिताना पड़ रहा है। अर्थात ये जो अंग्रेज़ हैं ये हमारे की तरह बिल्कुल पशुओं जैसा व्यवहार करते हैं, मनुष्य की भांति। इनके अंदर किसी प्रकार की कोई दयालु प्रवृत्ति हमें देखने को नहीं मिलती। फिर कहते हैं कि जो जेल के कर्मचारी हैं हमें मरने भी नहीं देते हैं और ऐसे में हम तड़प कर जो है रह जाते हैं। क्या करते हैं वो, ना तो उन्हें मरने देते हैं ना ही जीने देते हैं। अर्थात उनके ऊपर इतने अत्याचार करते हैं कि वो लोग सोचते हैं कि इससे तो अच्छा मर जाना बेहतर है। ये कर्मचारी हम पर कड़ा पहरा रखते हैं और हमें इसे शासन कहें या घोर अन्याय। तो यहाँ पर जो है ये जो तम लिखा है इन्होंने अंग्रेज़ी शासन के लिए प्रयोग किया है कि वास्तव में ये शासन नहीं बल्कि अंधेरे का
पर्याय है ये शासन, अर्थात घोर अन्याय वाला शासन है। और चारों ओर अंधकार के इस समय में चंद्रमा भी हमें निराश कर चला है, कहीं से भी आशा की किरण दिखाई नहीं देती है। तो हे सखी, इस कालिमापूर्ण वातावरण में तू हमें क्यों जगा रही है? क्या तू ऐसे में किसी का संदेशा लाई है? जी हाँ, देखिए, पहले ही बताया आप लोगों को हमने कि कवि की जो रचनाएं हैं वो देशवासियों में अंग्रेज़ों के प्रति विद्रोह की भावना पनपा रही है यहाँ पर, और दूसरी ओर वो खुद भी जो है स्वाधीनता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और इस कारण अंग्रेज़ों ने उन्हें जेल में डाल दिया, और इसलिए वे जेल में रहकर कोयल से बातें कर रहे हैं। फिर उन्होंने बताया कि पराधीन भारत में जेलों में जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको चोरों, लुटेरों और डाकुओं के साथ रखा जाता था, उन्हें पेट भर खाना नहीं दिया जाता था, और बात बात पर गालियां भी दी जाती थी, और उन्हें हमेशा ही शक की दृष्टि से देखा जाता था। हर समय दिन में मधुर स्वर में कूकने वाली कोयल को जब वो रात्रि में करुण क्रंदन करती है तो कवि को लगता है कि वह असमय कूक कर कोई संदेश अवश्य ही देना चाहती है। दूसरा, क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। देखिए, यहाँ तक हम लोग करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। कवि कहते हैं कि जब कारागार में बंद थे तो उन्होंने कोयल की वेदनापूर्ण आवाज़ को जो है, हूक पड़ी होता है, बिल्कुल दर्द भरी आवाज़ में बोली, चीख पड़ना। उसकी इस वेदनापूर्ण आवाज़ को सुनकर पूछा कि हे कोयल, तुम इस तरह क्यों चीख रही हो? क्या तुम्हारा कुछ लूट गया है? क्या किसी ने तुम्हारा कुछ लूट लिया? और तुम्हारे जो कंठ की मधुर आवाज़ सुनकर तो यही लगता है कि ईश्वर ने तुम्हें ही मधुर वैभव की रखवाली का दायित्व सौंपा है। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब उसकी आवाज़ जो है वो मधुर ना होकर दर्द भरी आवाज़ बन गई है। तो फिर वो कहते हैं कि हे कोयल, बताओ तो तुम आधी रात को पागलों की तरह क्यों चीख रही हो? दावानल शब्द का यहाँ पर कवि ने प्रयोग किया है। दावानल होता है जंगल में लगी आग, जो जंगल की आग होती है उसे दावानल कहते हैं। वो कहते हैं कि क्या जंगल में फैली आग देख ली है तुमने जो इस तरह चीख पड़ी? हे कोयल, कुछ तो बताओ। अर्थात कवि ने यहाँ पर बताया है कि जो दिन के समय में मधुर स्वर में कूकने वाली कोयल है वो आधी रात में क्रंदन कर रही है, और इसलिए उसकी जो वाणी है वो वेदनापूर्ण है, दर्द भरी हो गई है। और कवि ने कोयल को बावली कहकर संबोधित किया है, क्योंकि कोयल रात में कूक रही है जब सारा संसार सोया है, और ऐसे में उसकी कूक को कौन सुनेगा? कोयल को दिन में कूक कर अपना संदेश जो है वो लोगों तक पहुंचाना चाहिए। और दावानल का अर्थ मैंने आपको बताया कि जो पेड़ों की डालियों के घर्षण से आग उत्पन्न हो जाती है, जंगल में फैल जाती है, उसे जो है दावानल कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है कवि ने अंग्रेज़ों के अत्याचारपूर्ण व्यवहार के कारण लोगों में फैले आक्रोश और उनके उग्र रूप को दिखाया है, जिसमें जलकर सब कुछ जो है वो नष्ट हो सकता है। आगे चलिए। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना, कोहलूं का चर्रक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली, इस शांत समय में अंधकार को भेद, रो रही क्यों हो कोकिल बोलो तो देखिए, यहाँ पर जो है कवि क्या कहते हैं कि कोयल की जब उन्होंने असमय चीख सुनी तो वो पूछते हैं कि हम स्वतंत्रता सेनानियों के हाथों में हथकड़ियों का गहना तू देख नहीं सकती क्या? ये हथकड़ियाँ नहीं, अंग्रेज़ी सरकार द्वारा दिया गया गहना है। हमारे काम करते हुए कोल्हू की जो आवाज़ तुम सुनती हो
वही अब हमारे जीवन का गीत बन गया है। देखिए यहाँ पर ये बताया गया है कि अंग्रेज़ों ने जो हथकड़ियाँ पहनाई थी, कवि ने उन्हें भी गहने के रूप में स्वीकार कर लिया था। और साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर ये भी बताने का प्रयास किया है कि अंग्रेज़ी शासन के लोग जो हैं उनसे किस प्रकार अत्याचारपूर्ण काम करवाते थे। उनसे कोल्हू चलवाया जाता था, गिट्टियाँ तुड़वाई जाती थी और लोगों के पेट पर जुआ रखकर जो है वो मोट से पानी खींचते थे। तो वो कहते हैं कि जो कोल्हू की आवाज़ आ रही है वही अब हमारे जीवन का गीत बन गया है। यहाँ हम गिट्टियाँ तोड़ते हैं और हमें छोटे छोटे पत्थर या कोई और चीज़ें, और हमें पेट पर जुआ रख कर जो है मोट से पानी खींचना होता है। देखिए बेटा, एक कोल्हू लगा दिया जाता था पहले और मोट बोलते थे उसे। तो बैल जो है वो पानी खींचने का काम किया करते थे, अंदर से बाहर निकालने का। लेकिन वो कहते हैं कि ये काम अब हमें खुद करना पड़ रहा है। इससे ऐसा लगता है कि हम अंग्रेज सरकार की अकड़ के कुएं को खाली यानी कम कर रहे हैं। अर्थात वो क्या कहते हैं कि हमें तो ऐसे लगता है कि अब हमने इनकी अकड़ को खाली कर दिया है। अर्थात अंग्रेज़ों ने हम पर कोई दया नहीं की, अंग्रेज़ सरकार ने हमारे ऊपर, उन्हें लगा कि शायद जो है हम टूट जाएंगे, लेकिन हमने भी जो है बिल्कुल अपनी अकड़ को बरकरार रखा हुआ है। जो हमारे अंदर देश को आज़ाद करवाने की भावना है वो जस की तस है। तो इसलिए हमने जो है उनकी अकड़ का कुआं अर्थात उनकी अकड़ को जो है वो बिल्कुल खाली कर दिया है। फिर कहते हैं, इसलिए तू हमें रात में ही अपना मधुर स्वर सुना रही है। रात के इस सन्नाटे में तू अंधकार को चीरती हुई आवाज़ क्यों दे रही है। अर्थात तुम इस समय रात को क्या गजब ढा रही हो, इस सन्नाटे में क्यों खलल पैदा कर रही हो जब सभी लोग शांतिपूर्वक सोए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर लेखक ने क्या कहने का प्रयास किया है कि अंग्रेज़ों द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को जो हथकड़ियाँ पहनाई गई थी वो ब्रिटिश राज का उन्होंने गहना कहा है। उन्हें ये हथकड़ियाँ किसी गलत काम करने के आरोप में नहीं पहनाई गई थी, बल्कि उन्होंने मातृभूमि की स्वतंत्रता का प्रयास किया है, जिसके बदले में वो बंदी बनाए गए। दूसरा, उन्होंने ये बताया कि स्वतंत्रता सेनानियों से अंग्रेज़ क्या क्या काम करवाते थे। जेल में कोल्हू पर काम करवाया जाता था, गिट्टियाँ तुड़वाई जाती थी, उनके पेट पर जुआ रखकर पानी खिंचवाया जाता था। तो यही सारी चीज़ें जो हैं कवि ने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। आगे चलते हैं। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, पहरे की हूँ कृति बयाली, तिस पर ए आली, इस काले संकट सागर पर, मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो मुझे तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे मिली कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी, इस हूँ कृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव इसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। देखिए यहाँ पर कवि ने जो है वो क्या कहने का प्रयास किया है। सबसे पहले हम इसकी आधा इसका हिस्सा करेंगे। चुपचाप मधुर विद्रोह भी जिस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली। तो देखिए यहाँ पर तो उन्होंने बताया कि कोयल द्वारा मधुर बीज बोने का उद्देश्य भारतीयों में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना को मजबूत बनाना था, जिससे वे अंग्रेज़ों की परतंत्रता से मुक्ति पा सकें। तो वो कहते हैं कि ये कोयल तो बता इस तरह अपनी मधुर आवाज़ से देशवासियों में अंग्रेज़ों के प्रति विद्रोह की भावना क्यों पैदा कर रही है। तो इसके बाद कवि क्या कहते हैं, कवि कोयल से कहता है कि कोयल
तेरा रंग भी काला है और रात भी काली है, और अंग्रेज सरकार के कारनामे भी अच्छे नहीं हैं, और देश में अंग्रेज़ों के प्रति जो लहर उठ रही है वह भी जो है काली है, वो भी काली है। लिखा है ना, शासन की करनी भी काली काली, लहर कल्पना काली। फिर कहते हैं मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली, कमली काली। कवि बताता है कि जिस कोठरी में उसे रखा हुआ है वह भी काली है, उसकी टोपी और कंबल भी काला है। मेरी लोह श्रृंखला काली, उसकी बेड़ियां भी काली हैं। पहरे की हूँ कृति बयाली, और जो पहरेदारों की ऊंची फैले संकट रूपी सागर में तू जो है मरने के लिए तू यहाँ पर क्यों आ गई है। अर्थात जो पहरेदारों की ऊंची आवाज़ें हैं सांपिनी के समान काली हैं, जो वो आवाज़ लगाते हैं वो भी बिल्कुल काली है। तिस पर है गाली ए आली में इस काले संकट सागर पर। इस वो कहते हैं कि इतने अन्यायपूर्ण व्यवहार के बाद भी वे कैदियों को गाली देते हैं। कौन? जो वहाँ के पहरेदार हैं। हे कोयल, देश में फैले संकट रूपी सागर में तू मरने के लिए ठान कर क्यों आई है। तू आज़ादी की भावना जगाने वाले इन चमकीले गीतों को इन विपरीत परिस्थितियों में कैसे गा लेती है। हे कोयल, कुछ तो बता। तो देखिए, यहाँ तक का मैं वर्णन करूँगी आप लोगों को। यहाँ पर कवि ने जो है वो कहने का प्रयास किया है कि जैसे काली वस्तुओं से कैदियों और भारतीय जनमानस के बीच आतंक, भय और डर का वातावरण उपस्थित था उस समय में। और कोयल जो है वो रात्रि, अंग्रेज सरकार के अत्याचारपूर्ण कारनामे, जेल में कैद, कवि की हथकड़ी, जेल की कोठरी, कंबल, कवि की टोपी और जितनी भी देश में निराशा की लहर व्याप्त थी, वो सभी कल्पनाएं जो है वो क्या थी? काली थी। और यहाँ पर काले संकट सागर का आशय है कि जेल के बाहर अंग्रेज देशवासियों पर तरह तरह के जो है अत्याचार कर रहे हैं, और जेल में स्वाधीनता सेनानियों को अनेक प्रकार की यातनाएं दे रहे हैं, जिससे कि देश का वातावरण नरकीय बन गया है और चारों ओर फैले इस संकट का अंत नहीं दिखता। आगे चलते हैं। मरने की मतवाती यहाँ तक हमने कर दिया। कोकिल बोलो तो तुझे मिली, अब है तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे मिली कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। कवि अपनी और जो है कोयल की तुलना करता हुआ कहता है कि तुझे रहने के लिए तो पेड़ों की हरी भरी डालियाँ मिली हैं, और मेरी किस्मत में जेल की काली कोठरी है। तू खुले आसमान में उड़ती फिरती है, जबकि मेरी दुनिया जो है वो केवल 10 फीट के संसार में ही, अर्थात 10 फीट की कोठरी में ही सिमट कर रह गई है। तेरा नभ भर में संचार, कि तू पूरे संसार में उड़ती रहती है। तेरे गीत कहाँ वे वहाँ, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी, इस हूँ कृति पर, अपनी कृति से और कहो क्या कर दूँ। कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर, प्राणों का आसव किसमें भर दूँ। कोकिल बोलो तो देखिए, यहाँ पर कवि कहते हैं कि कोयल, तुम जो गीत गाती हो लोग वाह वाह कर सुनते हैं, और मेरा तो यहाँ पर रोना भी अपराध माना जाता है। कोयल, तू मेरे और अपने बीच के अंतर को देख, इसके बाद भी तू रणभेरी बजाकर लोगों को आज़ादी की लड़ाई के लिए उत्साहित कर रही है। कोयल, तेरी इस हुंकार से, कवि ने ये ओजस्वी रचनाएं लिखने वाले, ओजस्वी यानी कि जो देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत रचनाएं होते थे, उनके संबंध में कवि कह रहे हैं कोयल से कि कोयल, तेरी इस हुंकार से ओजस्वी रचनाएं लिखने के अलावा और बताओ मैं कर क्या सकता हूँ। बताओ कोयल। मोहनदास, यहाँ मोहनदास करमचंद गांधी जी के लिए है कि बताओ कोयल, मोहनदास करमचंद गांधी के संकल्प को पूरा करने के लिए मैं उत्तेजना किस में भर दूँ। हे कोयल, कुछ तो बताओ, कुछ तो बताओ। तो देखिए, यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि जेल की जिस काल कोठरी में उसे रखा गया है वो 10 फुट की है, और उसकी जो दुनिया है वो केवल इसी में सिमट कर रह गई है। तो कोयल और कैदी जो है दोनों ही गुलाम देश के वासी हैं, अंग्रेज़ों द्वारा अत्याचार किए जा रहे हैं, और अत्याचार के कारण ही दोनों बहुत दुखी हैं, और कोयल की हूक वेदना भरी है, तो कवि का दर्द उसकी रचनाओं में ही छिपा है। कोयल जो है वो आज़ादी का संदेश दे रही है, तो कवि अपनी कृतियों से जोश भर रहा है।
फिर यहाँ वो कहते हैं कि देख विषमता तेरी मेरी। यहाँ इस माध्यम से कवि और कोयल के बीच में अंतर को स्पष्ट किया गया है। जो कोयल है वो हरे भरे पेड़ों की डालियों पर उड़ती फिर रही है, और वहीं कवि जो है वो केवल 10 फुट की कोठरी में कैदी बनकर जी रहा है। और कोयल के गीतों की प्रशंसा होती है, जबकि कवि अपनी बात भी किसी से नहीं कह सकता। तो यहाँ पर जो है कवि ने तो अपने और कोयल के अंतर को इस कविता के माध्यम से स्पष्ट किया है। और देखिए यहाँ पर कवि ने इस पूरी की पूरी कविता में उस समय का वर्णन किया है जिस समय अंग्रेज़ों के द्वारा भारतीयों के ऊपर अत्याचार किए जाते थे और उन्हें गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। और कहीं ना कहीं इस कविता में अगर हम बात करें तो जो कवि है वो कोयल के प्रति ईर्ष्या का भाव भी रखता है, क्योंकि वो आकाश में स्वतंत्रता से कहीं भी उड़ सकती है, और जबकि कवि की दुनिया तो है जो केवल 10 फुट की कोठरी में ही सिमट कर रह गई है। यहाँ से हमें पता चलता है कि कवि जो है वो स्वाधीनता सेनानी है, किसी और अपराध के कारणवश उसे जेल में नहीं डाला गया है, और वो अपनी रचनाओं से देशवासियों में आज़ादी की लौ जला रहे थे और इसलिए उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। साथ ही साथ कोयल अपने गीतों के माध्यम से अंग्रेज़ी सरकार के विरुद्ध संघर्ष को बढ़ावा दे रही है और स्वतंत्रता के लिए लोगों को प्राणों का उत्सर्ग करने को प्रेरित कर रही है। कवि मोहन अर्थात महात्मा गांधी के आह्वान पर देश की स्वतंत्रता हेतु अपने प्राणों का उत्सर्ग करने को तैयार है, अपने प्राण देने को भी तैयार है। धन्यवाद।